नेपाल से उठी वामपंथ की आग अब फ्रांस की सड़कों पर भड़क रही है। अब राष्ट्रपति मैक्रो की कुर्सी डगमगाई। 1 लाख से ज्यादा लोग फ्रांस की सड़कों पर बेकाबू। हालात संभालने के लिए सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मी उतार दिए। लिबरल सोच और शरणार्थियों की बाढ़ ने फ्रांस की राजनीति को हिला दिया। मैक्रो की सत्ता पर वामपंथियों का सीधा हमला। फ्रांस का कर्ज जीडीपी का 113% पार। पेंशन घटाने और टैक्स बढ़ाने की आशंका से जनता सड़कों पर फूट पड़ी। डूबती अर्थव्यवस्था से बचने के लिए मैक्रो बार बार मोदी से मदद मांग रहे हैं। भारत ही फ्रांस का आखिरी सहारा। नेपाल में वामपंथी सरकार का तख्ता पलट हुआ और अब वही बवाल फ्रांस की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। हालात काबू में लाने के लिए 80,000 पुलिसकर्मी तैनात करने पड़े। लेकिन फर्क ये है कि नेपाल में वामपंथी सरकार गिरी थी, जबकि फ्रांस में वामपंथी ही राष्ट्रपति मैक्रो को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो जानते थे कि फ्रांस में बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है, इसलिए वो पिछले कुछ महीनों से अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे थे। कभी यूरोपीय लीडर बनने का दावा, कभी यूक्रेन युद्ध में शांति की पहल और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार बातचीत। दरअसल मैक्रो की लिबरल सोच ने ही फ्रांस को संकट में डाल दिया। शरणार्थियों की बाढ़ में वामपंथी पार्टियों और कट्टरपंथी दोनों मजबूत हुए और अब हालात ये हैं कि राष्ट्रपति की कुर्सी तक खतरे में है। पिछले 2 सालों में मैक्रो के चुने गए 5 प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर हो चुके हैं। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री फ्रांसवा ब्यारू संसद में ट्रस्ट वोट हार गए, क्योंकि संसद में वामपंथियों का बहुमत है और उनका वोट बैंक वही शरणार्थी है जिनकी एंट्री मैक्रो ने आसान कर दी थी। फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। देश का कर्ज जीडीपी के मुकाबले 113% तक पहुंच चुका है। इसलिए बायरू ने खर्च घटाने और पेंशन कम करने की बात की थी। बस यहीं से वामपंथियों ने जनता को भड़काना शुरू किया। उन्होंने मजदूर यूनियनों को सड़कों पर उतारा और ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन शुरू कर दिया। आज जो हिंसा और प्रदर्शन आप फ्रांस की सड़कों पर देख रहे हैं, वो इसी आंदोलन का नतीजा है। लेकिन इन सब के बीच मैक्रो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पकड़ ढीली न हो। इसलिए वो बार बार पीएम मोदी से बात कर रहे हैं। भारत से व्यापारिक डील और आर्थिक मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। मैक्रो समझ चुके हैं फ्रांस की डूबती अर्थव्यवस्था को अब सिर्फ भारत ही सहारा दे सकता है। ब्रिक्स देशों की ताकत, भारत की बाजार क्षमता और मोदी की लोकप्रियता, यही वो पत्ते हैं जो मैक्रो के पास अब बचे हैं। नेपाल से लेकर फ्रांस तक वामपंथ का बवाल सत्ता को हिला रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इमैनुअल मैक्रो भी सत्ता से बाहर होंगे या भारत उनका आखिरी सहारा बन जाएगा?